सभी हम लोग आए गोवा के म्यूजियम में। उनका टिकट प्राइस 700 है 4 जन को मिला के, और 20 रुपीज़ फ़ोन का लिया क्योंकि हम लोग फ़ोटो वोटो खींचेंगे इससे। अराउजा अल्वारिस उनका फैमिली सरनेम। ये घर 1755 में बनाया था। 7 ईयर्स हुआ। इस घर में 6 लोग रहते थे। 6 लोगों की देखभाल करने के लिए 20 नौकर और एक केयरटेकर। इस घर में 4 पीढ़ियों ने यूज किया गया सामान है। चौथी पीढ़ी जो आगे में रह के गई वो जाने माने वकील थे। अब आपको साउंड सिस्टम से सब सुनाई देगा। तू सांगशील तू रेकॉर्ड करते अराउजा अल्वारिस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारिस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंप आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या साफे का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से जलता है। कपड़े पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी गाड़ी और दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बाया टोपी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी ट्रांसपोर्ट कैसे ये पालकी जो आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। कोंकणी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माची के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का ये इस घर का टेम्पर है। अच्छा चर्च। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जाट पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ सोता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और उस पे रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। सन एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाई ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। कृपया आगे दाई ओर कुछ कदम बढ़ाइए। वापरलेल्या वस्तू सगळ्या यूज केल्या। दीवार पे बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर्स, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई देंगी। दूसरी अलमारी में कैथोलिक पुजारी के द्वारा यूकरिस्टिक समारोहों में इस्तेमाल होने वाले निवेश, सोना मढ़वाए हुए चैलिस, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। विपरीत दीवार के अंदर जॉन पॉल II की आशीर्वाद की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से अराउजा अल्वारिस परिवार के लिए आई। अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वकील का दफ्तर, वो वकील थे। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूटिमियानो अराउजा अल्वारिस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे
और गोवा के कोने कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे एक बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते और विवाद होने पर बातचीत द्वारा मुद्दे को हल करते थे। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से मुक्ति मिलती थी। उस समय के दौरान दस्तावेजों पर हाथ से लिखा जाता था, यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर्स पर भी कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं। ये चीजें और कुछ सीधा ये सब अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी-कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा ये धूम्रपान पाइप ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है, उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सोने की कमरे की तरफ बढ़ें। हाँ, आगे प्रदर्शित किए आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफिमियानो अल्वारेस गोवा में की गई काजू की पेड़ के मजे लेते थे। इस 4 खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और 80 रेशम से बना बेड स्प्रेड मार्गरीटा की मां लॉरा गोम्स परेरा ने उन्हें तोहफे के रूप में दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आड़ा बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाहरी दीवार में जो फ्रेम लगे हैं, उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा स्टीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य तरह की वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाईं ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। ये मरपी रेडी रेडी अब लाइट के बारे में यदि आप अंदर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन शैंडलियर्स और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस तरह की खिड़कियां जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स दिखाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है, उसे ध्यान से देखें। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे रानेस कहते थे।
वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें जिन्हें बालों कहते हैं वहाँ रखे। रानी घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घर वालों को बिना नुकसान पहुँचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा। यहाँ पर सिंघम का शूटिंग हुआ था, सिंघम पार्ट 1 का। So in the next episode you will see most dangerous animal, Bigfoot and Durga Mata Mandir. So let's meet in next episode. Bye.